बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हमारा ये टाइम के मतलब है कि कोरियन लैंग्वेज में जो टाइम है इसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो कोरियन लैंग्वेज में टाइम को कहते हैं शिगान। अब टाइम लिखने का या पढ़ने का कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। वो ये हैं कि कोरियन ज़बान में जब भी आपने टाइम को लिखना है या पढ़ना है तो आपने घंटों को हमेशा प्योर कोरियन गिनती में लिखना है या फिर पढ़ना है। उसके बाद जो मिनट और सेकंड होते हैं इसको हमने साइनो कोरियन गिनती में लिखना होता है या पढ़ना होता है। तो ये रूल्स हैं, यानी कि जो घंटा है इसको आपने प्योर कोरियन में और जो मिनट और सेकंड है इसको आपने साइनो कोरियन गिनती में लिखना या फिर पढ़ना होता है। तो साइनो कोरियन गिनती का लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया है, प्योर कोरियन गिनती का लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। तो जिन दोस्तों ने वो लेक्चर देखे हुए हैं वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे हुए पहले वो लेक्चर देखें फिर यहाँ पे आएँ, फिर ही आपको टाइम की समझ आएगी कि टाइम को हम कैसे बोल सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि 1 से 2 सवाल जो है ना वो लाजमी पेपर में टाइम के मतलब पूछे जाते हैं। तो अब लाजमी जो है ना वो इसको समझें। तो सबसे पहले जो टाइम है इसको शिगान कहते हैं, लिखा हुआ है। घंटे को कोरियन में शी कहते हैं और मिनट को बुन। वैसे ये फुन पढ़ा जाता है लेकिन चूंकि ये सेंटर में आएगा आगे जाकर तो इसको बुन पढ़ेंगे। वैसे अकेला लिखा हुआ तो ये फुन है। उसके बाद सेकंड को छो, और टाइम आपको पता है AM PM होता है। AM को हम पढ़ते हैं ओजोन और PM को हम पढ़ते हैं ओहू। तो ये जो है ना मेन चीज़ें मैंने पहले लिखती हुई हैं कि घंटे को, मिनट को, सेकंड को AM और PM को हम कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो टाइम हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्लॉक आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें जो टाइम है अब 3 बजे हुए हैं। अब यहाँ पे उसने सवाल पूछा हुआ है, खा खा का मतलब सवाल किया हुआ है, म्यूच शी ये यो, मुच शी ये यो कि टाइम कितना हुआ है या क्या टाइम हुआ है। तो आंसर में उसने कहा हुआ है ना, ये जवाब है से प्योर कोरियन में 3 को कहते हैं। से शी यानी कि 3 घंटे या 3 बजे हैं। से शी ये यो 3 बजे। तो ये टाइम है। उसके बाद एक और क्लॉक है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें जो टाइम है ना वो 1:55 हुए हैं। तो फिर वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, घंटा, मिनट वगैरह। तो सवाल उसने किया हुआ है म्यूच शी ये यो, क्या टाइम हुआ है या कितने बजे हैं। अब आंसर में पीछे जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ मतलब घंटा ही आ रहा था, मिनट नहीं थे आ रहे। पूरे जो है ना वो 3 बजे थे। अब यहाँ पे 1:55 हुए हैं तो आंसर में हम घंटे के साथ मिनट का भी जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे आंसर में उसने कहा हुआ है ना हन शी। हन प्योर कोरियन में कहते हैं 1 को, हन शी यानी कि 1 बजे है, और साथ ओ शिप ओ यानी कि 55, ओ शिप 50 और ओ फिर 55, बुन यानी कि 55 मिनट, ई ये यो, हन शी ओ शिप ओ बुन ई ये यो यानी कि 1:55 हुए हैं। तो ये कोरियन लैंग्वेज में अगर टाइम आपको ऐसे आता है कि उसमें घंटा और मिनट दोनों ही इन्वॉल्व हैं तो उसका हम ऐसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और क्लॉक है हमारे पास। इसमें देखें टाइम क्या हुआ है, 10:10 और 7:35 हुए। पहली वाली स्लाइड में हमने देखा सिर्फ घंटा था, दूसरे स्लाइड में घंटा और मिनट थे। अब तीसरी स्लाइड में घंटा, मिनट और सेकंड तीनों ही आ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके तीनों ही कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो पहली स्लाइड में हमने लिखी हुई थी। तो यहाँ पे फिर उसने सवाल किया खा म्यूच शी ये यो कितने बजे हैं या फिर कितना टाइम हुआ है। तो आंसर में वो कहेगा युल शी। युल को प्योर कोरियन में 10 को कहते हैं। युल शी यानी कि 10 बजे हैं, आगे 10 मिनट हुए हैं। शिप बुन, शिप जो है ना ये साइनो कोरियन में 10 को कहते हैं। शिप बुन यानी कि 10 मिनट, साथ सम शिप 30 और साथ ओ सम शिप ओ यानी कि 35 छो का मतलब क्या है सेकंड, 35 सेकंड ये यो यानी कि 10:10 और 35 सेकंड जो है ना वो टाइम है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे युल शी शिप बुन सम शिप ओ छो ये यो यानी कि 10:10 और 35 सेकंड हुए। तो हमारे जो ना तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि अगर अकेला घंटा आएगा तो फिर आपने जस्ट घंटे के बारे में बताना, यानी कि शी तक जाएंगे, बुन वगैरह आपने नहीं लिखना। अगर जो है ना वो घंटे के साथ मिनट आ जाते हैं, सेकंड नहीं आते, तो फिर ये वाला केस है। इसमें हमने जस्ट शी का और बुन का जिक्र किया। उसके बाद थर्ड वाले केस में देखें तीनों आ गए,
घंटा भी, मिनट भी और सेकंड भी। तो इसमें हमने शी को, बुन को, छो मीन सेकंड को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये तीनों केसेस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो इसमें जो चीज़ बार बार आपको ध्यान रखने वाली है आपके, वो ये है कि घंटे को हमने प्योर कोरियन में लिखा है, बाकी मिनट और सेकंड को हमने साइनो कोरियन में लिखा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो टाइम बहुत ही आसान है, शर्त यह है कि आपको प्योर कोरियन और साइनो कोरियन काउंटिंग जो है ना वो आनी चाहिए। तो या फिर आपको प्योर कोरियन और साइनो कोरियन नहीं आती तो फिर आपको इसकी भी समझ नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद एक और स्लाइड है, तो ये जो टाइम लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 5:45 हुए हैं, साथ PM लिखा हुआ है। अब देखिए PM का केस भी आ गया। तो याद रखिएगा, अगर PM या फिर AM आता है तो फिर आपने AM और PM को पहले लिखना है कोरियन में। जैसे यहाँ पे उसने सवाल किया खा म्यूच शी ये जो, क्या टाइम हुआ है या कितने बजे हैं, तो आंसर में हम लिखेंगे ओहू। ओहू ये देखें PM को कहते हैं ओहू, यानी कि दोपहर के या 12 बजे के बाद जो टाइम होता है, आपको पता है दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम होता है इसको हम PM कहते हैं, और 12 बजे से पहले वाले को हम AM कहते हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है ओहू ओहू, यानी कि PM जो है ना। अब 5 बज के, तो 5 को प्योर कोरियन में हम पढ़ते हैं था सुत शी, 5 बज के आगे 45 है, 45 को हम लिखेंगे सा शिप ओ, यानी कि 45 बुन मिनट ये यो, यानी PM के 5:45 हुए हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे ओहू था सुत शी सा शिप ओ बुन ये यो। तो एक और केस हमने डिस्कस किया हुआ है AM का भी, तो ये चेक करें। इसमें टाइम क्या हुआ है 2 बजे, साथ आ रहा है AM। तो फिर सवाल उसने किया है खा म्यूच शी ये यो, क्या टाइम हुआ है या कितने बजे हैं, तो आंसर में ना जवाब उसने दिया हुआ है। अब देखें AM आ रहा है ना, तो AM को हम पहले लिखेंगे, PM को भी पहले लिखा था, तो AM को कहते हैं ओ जुन, उसने लिखा हुआ है ओ जुन। ओ जुन के बाद 2 का टाइम हुआ है, तो इसको हम प्योर कोरियन में लिखेंगे थू शी, यानी कि 2 बजे ये यो, यानी कि सुबह के या AM के 2 बजे हैं, AM के 2 बजे हैं। तो ये पांचों केस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। सबसे पहले सिर्फ हमारे पास 1 घंटा था, तो हमने इसको से शी ये यो लिखा है, यानी कि 3 बजे हैं। उसके बाद घंटा और मिनट दोनों आ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1:55 है, तो घंटे को हम प्योर कोरियन में लिखेंगे हन शी, यानी कि 1 बजे। और दूसरा आगे फिर मिनट है, मिनट को हम साइनो कोरियन में लिखेंगे ओ शिप ओ 55 बुन मिनट ई ये यो। उसके बाद तीसरा केस है हमारे पास मिनट सेकंड और घंटे दोनों हैं, तो घंटे को फिर प्योर कोरियन में युल शी 10 बज के, आगे उसने कहा हुआ है शिप बुन का मतलब 10 मिनट, सम शिप ओ और 35 छो सेकंड ये यो, तो 10:10 और 35 सेकंड हुए हैं। उसके बाद 4 वाला केस है, इसमें उसने PM का जिक्र किया था कि 5:45 हुए हैं। PM हो या फिर AM हो, उसको आपने हमेशा टाइम से पहले लिखना हुआ है, उसको आपने हमेशा टाइम से पहले लिखना है। ओहू PM था सुत शी 5 बज के सा शिप ओ 45 बुन मिनट ये यो हुए हैं। उसके बाद लास्ट केस था हमारे पास, वो था ये वाला कि AM के 2 बजे हैं, तो इसको हमने लिखा था ओ जुन AM थू शी ये यो कि AM के 2 बज गए। तो ये लेक्चर था टाइम का, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो अगर आपको कोई मसला हुआ तो लाजमी बताइएगा। बल्कि मैं एक और स्लाइड इसमें एंटर करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये एक मैंने स्लाइड आपके सामने ना जो एंटर की हुई है, अब ये आप लोग जो है ना वो प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्लॉक्स हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ टाइम हुआ है, तो आप जो है ना वो कापी पेंसिल निकाल लें और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लिखें और इसकी पिक्चर बना के वो कमेंट में आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला होगा तो आप लाजमी पूछिएगा, आप प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसान है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पेपर में इसके मतलब 2-3 सवाल लाजमी आते हैं, मुफ्त के नंबर हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफिज़।